नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का महोत्सव चल रहा है और इस महोत्सव में ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान किया गया है। 2 अलग-अलग चरणों में मतदान किया गया था। 24 तारीख को यानी 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान था और दूसरे चरण में जो इलाके बच गए थे वहाँ मतदान हुआ 28 जुलाई को। और आज जब हम आपके साथ ये कार्यक्रम लेके हाजिर हैं आपके सामने, तब लोगों के बीच में इस समय चर्चाओं के दौर गर्म हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी विजयश्री हासिल करेगा और कौन सा प्रत्याशी को विजयश्री हासिल नहीं हो पाएगी। हम हैं देहरादून जनपद के डोईवाला विकासखंड की रानी पोखरी ग्रांट पंचायत में। यहाँ पे 4 प्रधान पद के प्रत्याशी थे और चारों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कुल 5,841 मतदाताओं के कंधे पे बोझ था कि वे अपने प्रधान का चुनाव करें, लेकिन इसमें से 4,229 लोगों ने ही मतदान किया, यानी 1,612 लोग मतदान नहीं कर सके किसी भी वजह से, लेकिन वोट पड़े हैं 4,229। यानी कुल मिला के रानी पोखरी ग्रांट पंचायत में 72.40% मतदान हुआ। ये एक अच्छा मतदान कहा जा सकता है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि रानी पोखरी ग्रांट में जिस तरह से राजनीति अपनी चरम पे रहती है, तो लगभग 75 से ऊपर प्रतिशत मतदान होगा, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गया है। 72.4% ही मतदान हो सका है। जो भी हो, अब चूंकि मतगणना की तिथि नज़दीक आती जा रही है और माना जा रहा है कि 31 जुलाई को जब मतगणना 8 बजे सुबह शुरू होगी, तो रात को तकरीबन 11-12 के बजे के बाद रानी पोखरी ग्रांट पंचायत के मतगणना का नंबर आ पाएगा। जो भी नतीजा आएगा, लेकिन हम कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। ये आंकड़े हमें भी रोचक लगे और हमें लगता है कि इन आंकड़ों के बारे में आप भी जानेंगे तो आपको भी चुनाव में और आपका इंटरेस्ट जागेगा, आपकी रुचि जागेगी। तो थोड़ा-सा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रानी पोखरी ग्रांट पंचायत में 2 अलग-अलग मतदेय स्थल बनाए गए थे। एक था राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानी पोखरी और दूसरा था राजकीय इंटर कॉलेज रानी पोखरी। तो पहले बात करते हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानी पोखरी में। यहाँ इस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बनाए गए 5 मतदान केंद्रों में कुल मिला के 2,944 लोगों को मतदान करना था, लेकिन ये संख्या काफ़ी नीचे रही और यहाँ पे सिर्फ 2,135 लोग ही मतदान करने के लिए पहुँचे। हालांकि अलग-अलग 5 बूथों पे जो आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं वो और रुचिकर हैं और यहाँ प्रतिशत काफ़ी ठीक-ठाक रहा है। तो शुरुआत करते हैं वार्ड नंबर 1 और 2। इन 2 वार्डों के लिए एक मतदान केंद्र बनाया गया था राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में, कक्ष 1 रखा गया था, लेकिन 2 वार्ड्स के मतदाता वहाँ जाके मतदान करने के लिए उनको अधिकृत किया गया था। टोटल यहाँ पे मतदाताओं की संख्या थी 684, जिसमें से 533 लोगों ने मतदान किया है। यानी कुल मिला के 151 लोग मतदान करने नहीं पहुँचे, अपना वोट डालने नहीं पहुँचे। सबसे रुचि की बात यहाँ पे ये है कि ये जो वार्ड हैं, वार्ड नंबर 2, वहाँ पे इस पूरी पंचायत के जो निवर्तमान प्रधान हैं सुधीर रतूड़ी, ये इसी वार्ड नंबर 2 के ही रहने वाले हैं और इससे पहले जो हमने एक साक्षात्कार भी किया था इंद्रपाल सिंह का, ये लगातार 3 बार प्रधान रहे, फिर इनकी धर्मपत्नी प्रधान रही और ये भी इसी वार्ड नंबर 2 के ही निवासी हैं। चूंकि वार्ड नंबर 2 में 2 चिर परिचित प्रतिद्वंदी आमने-सामने हैं, इनको बड़ा चेहरा माना जाता है, एक निवर्तमान प्रधान और दूसरे पूर्व प्रधान। तो इस वजह से यहाँ पे मतदाताओं में ज़्यादा इंटरेस्ट जागेगा चुनाव के लिए, मतदान के लिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। 151 लोगों ने इस मतदान में कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कुल मिला के यहाँ पर 77% मतदान हुआ है वार्ड नंबर 1 और 2 में, कक्ष संख्या 1 में।
चलते हैं कक्ष संख्या 2 की तरफ, जहां पे वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 के कुल 612 मतदाताओं ने को मतदान करना था। और यहाँ पे ये आंकड़ा और ज़्यादा अजीब इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे रानी पोखरी ग्रांट के तीसरे प्रधान पद के प्रत्याशी जीवन चौहान वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं। उम्मीद यही जताई जा रही थी कि चूंकि वार्ड नंबर 2 से लगता है और वार्ड नंबर 4 में जीवन चौहान खुद रहते हैं, तो यहाँ पे मतदान काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर भी 129 लोगों ने मतदान में कोई रुचि नहीं दिखाई, वो मतदान करने नहीं पहुंचे। कुल मिला के 612 में से 483 लोग ही मतदान करने पहुंचे और यहाँ पे मतदान का प्रतिशत रहा 78%, यानी 78% लोगों ने यहाँ मतदान किया है। एक बार फिर याद दिला दें आपको कि कुल मिलाकर प्रधान पद के लिए रानी पोखरी ग्रांट में 4 प्रत्याशी थे और 3 प्रत्याशी रानी पोखरी क्षेत्र से ही थे। 2 प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 के रहने वाले थे और 1 प्रत्याशी वार्ड नंबर 4 का रहने वाला था। और अब चलते हैं कक्ष संख्या 3 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की कक्ष संख्या 3, जिसमें वार्ड नंबर 5 के मतदाताओं को मतदान करना था। यहाँ पे 557 मतदाता पंजीकृत थे जिन्होंने मतदान करना था, लेकिन मतदान करने के लिए पहुंचे 394 मतदाता, यानी 163 मतदाताओं ने इस मतदान में कोई रुचि नहीं दिखाई। किन्हीं कारणों से कोई रुचि नहीं दिखाई। कुल मिला के वार्ड नंबर 5 में 70% मतदान दर्ज किया गया। वार्ड नंबर 6 में आते हैं। राजकीय वही केंद्र है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानी पोखरी। यहाँ पे 6 नंबर वार्ड के मतदाताओं के लिए बनाया गया था। 480 मतदाताओं के लिए ये बूथ बनाया गया था। इसमें 304 लोगों ने मतदान किया है और 176 लोग मतदान से किसी तरह से शामिल नहीं हो सके। उस मतदान में उनकी रुचि नहीं थी या कई अनेक वजह हो सकती हैं। संभव है कि जो मतदान करने नहीं पहुंचे वो इस क्षेत्र में नहीं रह रहे हों, नौकरी की वजह से बाहर हों या सेना में हों या किसी अन्य कारण से मतदान करने ना पहुंचे हों। तो अब आते हैं वार्ड नंबर 7, यानी इस मतदान केंद्र का आखिरी कक्ष, जिसमें वार्ड नंबर 7 के मतदाताओं को मतदान करना था। कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पे 611 थी और 421 लोगों ने यहाँ पे मतदान किया। कुल मिला के 68% सबसे कम मतदान इस केंद्र का यहाँ माना जाना चाहिए। 68% मतदान हुआ। 190 लोग मतदान करने नहीं पहुंचे किन्हीं कारणों से। कुल मिला के इस केंद्र में जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में रानी पोखरी में बनाया गया था, कुल मिला के यहाँ मतदाताओं की संख्या 2944 थी, जहां जबकि वोट डालने के लिए 2135 लोग ही पहुंचे, यानी 809 लोगों ने मतदान नहीं किया। कुल मतदान स्थल का जो मतदान था वो 72.51% रहा और 3 प्रत्याशियों के गृह क्षेत्र का ये हाल हमने आपके सामने बताया। दूसरा मतदान जो स्थल बनाया गया था वो था राजकीय इंटर कॉलेज रानी पोखरी। यहाँ पे वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 13 के लिए अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनको बूथ कहा जाता है। और इस तरह से कुल मिला के 6 बूथ यहाँ पे तैयार किए गए थे, हर वार्ड के लिए अलग बूथ। तो सबसे पहले वार्ड नंबर 8 जो रानी पोखरी से शुरू होता है और एक काफ़ी बड़ी यहाँ पे मतदाताओं की संख्या थी। 471 लोगों ने को यहाँ पे वोट डालने का अधिकार मिला था इस बूथ पे, जो पंजीकृत थे वोटर लिस्ट में जिनका नाम था। लेकिन 358 लोग ही यहाँ पे मतदान करने पहुंचे, यानी 113 लोग मतदान में उन्होंने रुचि नहीं दिखाई, उन्होंने मतदान नहीं किया। कुल मिला के इस वार्ड में 76% मतदान हुआ है। वार्ड नंबर 9 की बात करें जो कक्ष संख्या 2 में था, यहाँ पे वार्ड नंबर 9 में 520 मतदाता पंजीकृत थे,
लेकिन यहाँ पे 372 मतदाता ही पहुंचे, यानी 148 मतदाता मतदान करने नहीं पहुंचे। जो इस बूथ का मतदान प्रतिशत रहा मतदान का, वो रहा 71%। वार्ड नंबर 10 ये वार्ड है और यहाँ पे 642 एक बड़ी संख्या में मतदाता वार्ड नंबर 10 में दर्ज हैं, वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। 642 मतदाता इसमें शामिल थे, लेकिन वोट डालने के लिए सिर्फ 398 मतदाता ही पहुंचे, यानी कुल मिलाकर 244 लोग अपने मतदान का अधिकार का उपयोग करने के लिए नहीं पहुंचे। वोट का प्रतिशत रहा इस बूथ पर 61%। ये सबसे कम प्रतिशत है, लेकिन इस पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले आंकड़ों की जुबानी आप समझ लेंगे कौन से बूथ पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। वार्ड नंबर 11 ये इस मतदान केंद्र का चौथा बूथ था। यहाँ पे कुल मिला के 448 वोटर थे, जिनमें से 354 वोट लोगों ने अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग किया। कुल मिला के 94 लोग ऐसे थे जो मतदान करने नहीं पहुंचे और यहाँ का प्रतिशत रहा 79%। वार्ड नंबर 12 की बात करें, ये 5वां बूथ था इस केंद्र का और यहाँ पे 420 मतदाता दर्ज थे वोटर लिस्ट में, लेकिन 307 लोगों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 113 लोग अपना वोट डालने नहीं पहुंचे। मतदान प्रतिशत रहा 73%। और इसके बाद में वार्ड नंबर 13, ये वार्ड नंबर 13 सबसे अंतिम वार्ड था रानी पोखरी ग्रांट पंचायत का। यहाँ पे 396 मतदाता पंजीकृत थे, जिसमें से 305 लोगों ने वोट किया और 91 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। यहाँ का वोट प्रतिशत रहा इस वार्ड का 77। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वार्ड जो है इस चुनाव में प्रधान पद के चौथे प्रत्याशी यानी रविंद्र सिंह बिष्ट का गृह क्षेत्र पड़ता है। उनका घर भी इसी वार्ड में पड़ता है, वार्ड नंबर 13। इसलिए इस वार्ड की मतदाताओं में ज़्यादा रुचि देखी गई। मात्र 91 लोग ही ऐसे रहे जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने नहीं पहुंचे। बाकी 305 लोगों ने मतदान किया। 77% यहाँ का मतदान रहा। अब हम बता दें आपको कि इस केंद्र में जो राजकीय इंटर कॉलेज रानी पोखरी में बनाया गया था, इस केंद्र में कुल मतदाताओं की संख्या थी 2897, जिसमें से 2094 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 733 लोग ऐसे रहे इस केंद्र में जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। केंद्र में पूरे इस सेंटर में जो वोटों का प्रतिशत रहा वो 72% दर्ज किया गया, जबकि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भी 72% ही रहा। वोटों की संख्या, मतदाताओं की संख्या के आधार पर ये आंकड़े निकाले गए हैं। 72% यहाँ पे भी दर्ज किया गया। टोटल वोट इस पंचायत में थे 5841, जिसमें से 4229 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कुल मिला के 72.40% मतदान दर्ज किया गया। वार्ड नंबर 11 जो जिसमें प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है वो है वार्ड नंबर 11, जिसमें 448 वोट थे और 354 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 79% यहाँ पे मतदान हुआ, यानी लगभग छूता हुआ 80% तक यहाँ पे मतदान पहुँचा है। लेकिन अगर हम वोट ना डालने वालों की संख्या के आधार पर देखें तो वार्ड नंबर 13, जहाँ के मैंने अभी आपको बताया था कि रविंद्र सिंह बिष्ट जहाँ के रहने वाले हैं, वो वार्ड नंबर 13, वहाँ पे सिर्फ 91 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया किन्हीं कारणों से। बाकी 305 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। टोटल वोटों की संख्या यहाँ पे थी 396। और अब पूरे रानी पोखरी ग्रांट में अगर हम देखें, जहाँ 5841 वोट थे, वहाँ पे अगर हम ये देखें कि कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया टोटल, तो वो संख्या बनती है 1612। यानी रानी पोखरी ग्रांट पंचायत में 1612 लोगों ने किन्हीं वजहों से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। सबसे लोएस्ट जो वोटिंग हुई है वो हुई है वार्ड नंबर 10 में। वार्ड नंबर 10 में 244 लोग वोट डालने नहीं पहुंचे, जो मैंने आपको पहले भी कहा था
जबकि यहाँ पे वोटर की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। 642 लोग यहाँ लिस्टेड थे, लेकिन उनमें से 398 लोग ही पहुँचे और 244 लोग वोट डालने नहीं पहुँचे। कुल मिला के यहाँ प्रतिशत सिर्फ 61% रहा, जो चुनौती है जो चुनाव विभाग, चुनाव आयोग से जुड़े हुए लोग, प्रशासनिक अधिकारी थे, जो कह रहे थे कि हम जन जागरूकता फैलाएंगे, हम लोगों को वोट डालने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र तक लाएंगे। वहाँ कहीं कुछ गड़बड़ी इस वार्ड में दिखाई पड़ी। एक वजह और भी है कि इस वार्ड के अधिकांश मतदाता हाल ही में अपना मकान बना के यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। ये वार्ड, इस वार्ड में प्लॉटिंग हुई है और अच्छी संख्या में यहाँ पे मतदाता हैं जो गढ़वाल के कोने-कोने से यहाँ मकान बना के रहने के लिए आए हैं। जनपद देहरादून का ये चूँकि एक हिस्सा है और बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, तो यहाँ पे प्लॉटिंग का एक बड़ा खेल चल रहा है। यहाँ पे वो गढ़वाल के रहने वाले लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ ज़मीन खरीदते हैं और अपना एक आशियाना बनाते हैं। ये वो इलाका है, वार्ड नंबर 10 में आता है। वार्ड नंबर 10 में चूँकि मतदान कम हुआ है, संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों के वोट अपने-अपने गृह क्षेत्र में, पुराने जहाँ से वे आए हैं, वहाँ उनका वोट रहा हो और उन्होंने वहाँ जाके मतदान किया हो, इसलिए उन्होंने यहाँ मतदान नहीं किया। लेकिन राजनैतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है तो इन 244 वोटों का नुकसान जो हमें समझ में आता है वो हुआ है निवर्तमान ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी को। माना ये जा रहा था कि सुधीर रतूड़ी की जो नए यहाँ बासिंदे आ रहे हैं इस पंचायत में, उनमें अच्छी पकड़ है और वो दूसरे प्रत्याशियों के लिए एक चुनौती बना हुआ था। लेकिन वार्ड नंबर 10 में कम मतदान, 244 लोगों का मतदान के प्रति रुझान ना दिखना, वो ज़रूर सुधीर रतूड़ी की धड़कनें बढ़ा रहा होगा कि ये वोट क्यों नहीं पड़े, ये वोट उन्हें पड़ने चाहिए थे। इसके अलावा वार्ड नंबर 2 में चूँकि सुधीर रतूड़ी वार्ड नंबर 2 में रहते हैं और साथ में पूर्व प्रधान इंद्रपाल भी वार्ड नंबर 2 के ही रहने वाले हैं। 684 वोटों में से 151 लोग वोट डालने नहीं पहुँचे। दोनों ही प्रत्याशियों की धड़कनें ये आंकड़ा देख के भी बढ़ गई होंगी। वार्ड नंबर 4 में जहाँ पे जीवन चौहान रहने वाले हैं, जहाँ के वहाँ पे भी 129 लोगों ने मतदान नहीं किया है। ये भी उनके लिए चिंता की बात है। हालाँकि सबसे सुविधाजनक, सबसे जो इस टाइम पे सुविधाजनक होंगे, वो होंगे रविंद्र सिंह बिष्ट। उनके वार्ड में मात्र 91 लोगों ने मतदान नहीं किया। बाकी उनके वार्ड में जहाँ के वो रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 13, वहाँ पे 91 लोगों ने मतदान नहीं किया। 396 में से 305 लोगों ने मतदान किया है। ये थे आंकड़े। हम कोई ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी विजयश्री हासिल कर रहा है, लेकिन हम ये ज़रूर मानते हैं कि चारों के चारों प्रत्याशी अपने-अपने इलाके में इनकी एक अपनी छवि है और जो काफ़ी ताकतवर और काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं अपने-अपने इलाके के लिए। चारों ने भरपूर मेहनत की, नतीजा 1 तारीख को आपके सामने होगा। लेकिन ये अवश्य है कि चारों प्रत्याशियों को इस समय 2 दिन और जो बचे हैं मतगणना के लिए, इन रातों की नींद उनकी भी उड़ी हुई होगी। उनको भी लगता होगा कि अब हमारा जो नतीजा निकलेगा वो ऊँट किस करवट बैठेगा, ये सोच के उनके भी रातों की नींद उड़ी होगी। आपको हमारी ये समीक्षा कैसी लगी? अगर आपको इस समीक्षा में रुचि जागी है और आप और भी ऐसे कार्यक्रम हमारे देखना चाहते हैं, तो अगर आप यूट्यूब पे हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में लाइक वाला बटन भी इस वीडियो के लिए दबा लें और फेसबुक पे हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आप हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही ऐसे ही एक और ग्राम पंचायत की समीक्षा लेके, तब तक के लिए नमस्कार।